कितने दिए? तो अभी है ना हम लोग इतनी सुबह सुबह बहुत अर्जेंटली है ना ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ शायद मैं इतनी जल्दी नहीं जाता हूँ। मेरे साथ डेविड है। कैसे हो डेविड? बढ़िया, मस्त। आराम से आगे देख के चलाओ गाड़ी। आज अब तो ऐसे चलेंगे। आज डेविड गाड़ी इसलिए चला रहा है क्योंकि हमें बहुत जल्दी जाना और मैं चलाता हूँ बहुत आराम से गाड़ी। सारे लोगों को वीडियो देख के मज़ा आने वाला है, लेकिन अब ये एग्जैक्टली नहीं बोल सकता कि वो आखिरी में मज़ा आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि जिससे मिलने जा रहे हैं उसका कोई कंफर्मेशन नहीं है कि हमारी मुलाकात हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लेट निकल रहे हैं और जब तक हम पहुंचेंगे हो सकता है वो व्यक्ति वहां पर हमको ना मिले। हम बस एक ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। नहीं, आपको गाड़ियाँ ये सारी गाड़ियाँ जो हैं चंद्रशेखर भाई की रोड शो के लिए खड़ी हुई हैं यहाँ पे। आने वाले हैं ऐसा लग तो रहा है, क्योंकि यहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो गई है और सब पोस्टर बैनर चिपकाए जा रहे हैं। इंटरेस्टिंग होगा। बहुत टाइम बाद क्या हम वैसी रिकॉर्डिंग कर पाएंगे जैसे हम पहले करते थे। सीधा बाबा साहब का पार्क इसी रोड पर बना, इसी रोड पर बना। यहाँ स्टे का कुछ है क्या उनका? तो ये जो है ना यहाँ पर जो चंद्रशेखर भाई शायद कुछ देर के लिए रुकेंगे, तो फिर आगे चलते हैं। कि बहुत टाइम बाद है ना, कोरोना के बाद जो है मैं यहाँ पर आया हूँ, मतलब बाहर निकला हूँ। 10-12 किलोमीटर दूर एक ग्राउंड है जहाँ पे शायद बाबा साहब की एक बहुत बड़ी मूर्ति लगी हुई है और वहीं पे सारा प्रोग्राम होगा। जलवा तो बहुत है, ये तो मानना पड़ेगा। ₹5 लाख का चेक जो है पार्टी फंड के लिए हमारे प्रत्याशी ने दिया है और मैं ये चेक जो है अपनी बहन को ही वापस करता हूं, क्योंकि वो चुनाव लड़ रही है, उनको ज्यादा जरूरत है। मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, मुझे आपके प्यार के, आपके सहयोग की जरूरत है। मुझे जरूरत है सत्ता की चाबी की। आप लोग इनको वोट देकर भेजेगा, ये विधानसभा में जाएगी तो वही मेरी सबसे बड़ी कामयाबी होगी, वही मेरी सबसे बड़ी पूंजी होगी। मैं अपनी बहन को ये चेक वापस करता हूं कि 2 अप्रैल के मुकदमे वापस कर देंगे। आप तमाम लोग यहाँ हैं, क्या 2 अप्रैल के मुकदमे वापस हुए? क्या जो बुनियादी जरूरतें हैं या अत्याचार जो होते हैं बहुजन समाज में, क्या वो खत्म हुए? तो इसका मतलब आप फिर ठगे गए। इसीलिए मान्यवर काशीराम साहब कहा करते थे कि एक साधनाथ है, एक नागनाथ है, इन दोनों से मैं बच के रहना है। मैं तो तुम्हारी सारी मांग पूरी करता हूं, तुम मेरी एक मांग पूरी कर देना इस बार। मैं तुम्हारी सारी मांग पूरी करता हूं और आप जानते हैं कि पूरे देश में कहीं अत्याचार हो, कहीं जुर्म जाती हो, मैंने आपका मान सम्मान कभी कमजोर नहीं पड़ने दिया। आप तमाम लोग जानते हैं कि मैंने कभी आपको झुकने नहीं दिया। घनघोर जवानी पलती है और इतिहास उधर झुक जाता है जिस ओर जवानी चलती है। जवानी किस ओर है, जरा दोनों हाथ उठा के बता दीजिए, किस ओर है जवानी? काम कर रहे हैं बाबा साहब के तो लागू किए जाएंगे। इसकी रक्षा करनी है, करो मेरा पक्का। चलिए, बहुत बहुत आभार। मिलने का बहुत ख्वाहिश
सम्राट हो आप जी। तो देखो ये निरंजन मिले हमको, इनका चैनल है बहुजन साथी, और बहुत देर से यहीं पे खड़े हुए थे, इंतजार कर रहे थे। अगर आपको पूरी स्पीच सुननी है तो तुम डालने वाले हो ना? बिल्कुल। तो ये अपने उस पर डालेंगे, जाके देखिएगा। और इतनी मेहनत करने के बाद भी ये है ना चंद्रशेखर भाई से नहीं मिल पाए, बहुत बुरा हुआ। नहीं मिल पाए, अच्छा पता पड़ा। ये मिलके आए गुप्त में। कैसे हैं आप? अच्छा, मैं यहाँ पे आपकी फ़ैन की हैसियत से मिलने आया हूँ और आपके लिए बाबा साहब की किताब देने के लिए आया हूँ। बहुत आपकी बेहतरीन टी शर्ट किताब मिल गई थी मुझे। मिल गई थी आपको? हाँ, मैंने पहनी, मगर मैं उसका फोटो मैंने शायद खिंचवाया था, उसका फोटो नहीं। तुम्हारे पास होगा, अभी दे दो अंजुल को। बहुत शानदार किताब है। अच्छा, मतलब जब पढ़ेंगे तो, हाँ आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल पूरी फीलिंग के साथ वो आपको एहसास होगा वो उस समय बाबा साहब क्या हुआ था। उस समय तो बाबा साहब ने अकेले जो कुछ कर सकते थे उससे बेहतर किया। जी। अब क्या हो रहा है ये बड़ा दुखद है। एक सवाल पूछ सकता हूँ आपसे? बिल्कुल। जब हम बहुत पहले मिले थे तब आप भीम आर्मी के संस्थापक थे, और आज भी भीम आर्मी का कार्यकर्ता हूँ। और अभी आप है ना आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो उस समय से लेके अब तक क्या स्थिति, आपको कैसा, कितना प्यार मिला या बहुत ज़्यादा उंगलियां भी उठी? किस तरह का आपको महसूस हुआ कि उस समय से लेके यहाँ तक आते आते? देखिए, जो लोग तब भी विरोध करते थे वो आज भी विरोध में हैं। जी। जो किसी कारण से स्वार्थ में विरोध कर रहे हैं, जब आप काम करेंगे तभी तो उंगलियां उठेंगी। अगर आप काम करना बंद कर दें, आज मैं काम छोड़ के, बहुजन मूवमेंट छोड़ के अपने घर पे खेती करने लग जाऊं या अपना कोई रोजगार कर लूं, तो मेरे ऊपर कोई उंगली नहीं उठाएगा। बिल्कुल। सवाल ये है कि जहाँ संघर्ष होता है वहीं पर सवाल पैदा होता है। जी। कल भी संघर्ष जारी था, आज भी संघर्ष जारी है, और जब तक जीवन का अंतिम क्षण रहेगा, जब तक शरीर में सांस रहेगी, तब तक जो है संघर्ष जारी रहेगा। और संघर्ष को आयाम अगर कभी मिलेगा तो तब मिलेगा जिस दिन बाबा साहब का, माननीय काशीराम साहब का सपना पूरा होगा। इस देश में ब्राह्मणवादी गुलामी खत्म होकर बहुजन समाज शासक बनेगा। उस दिन के लिए जो भी मैं बेहतर कर सकता हूँ, जितना भी संघर्ष करता हूँ, उसके लिए तैयार हूँ। कल बिहार में था, आज मध्य प्रदेश में हूँ, कल हरियाणा, पंजाब रहूंगा। आपकी अपडेट काफ़ी मिलती रहती है, मतलब बहुत तेज़ी से हर जगह पहुँच रहे हैं, हर जगह जहाँ भी समस्याएं हो रही है वहाँ अभी अमेठी में अभी एक सूचना मिली है 15 मिनट पहले, अमेठी में एक दलित प्रधान की जो है उसको जिंदा जलाया गया है। वो कमीशन कुछ लोग मांग रहे थे, वो उसने नहीं दिया तो इसके विरोध उसको जिंदा जला गया। आप समझिए कि उत्तर प्रदेश जहाँ से हम लोग आते हैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और गुंडाई जो है चरम पे है। रोज बलात्कार हो रहे हैं, रोज हत्या हो रही है। दलितों के लिए दमन प्रदेश बन चुका है। अब हम यहाँ मध्य प्रदेश में बैठे हैं, यहाँ पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, अब बीजेपी गवर्नमेंट। ना कांग्रेस की गवर्नमेंट में अत्याचार कम हुए थे, ना बीजेपी गवर्नमेंट में अत्याचार कम हुए। दोनों भाई भाई की तरह जो है बहुजनों को लूट रहे हैं। मगर दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मध्य प्रदेश का समाज अभी जो है शासक बनने के लिए तैयार नहीं। वो मैंने बड़े पैमाने पर देखा, जो लोग कांग्रेस और भाजपा का विरोध करते थे आज किसी न किसी लालच में उन्हीं के खेमे में खड़े हैं। तो जिनसे संघर्ष, उनसे समझौता नहीं हो सकता। और कांग्रेस बीजेपी के खेमे में खड़े होकर आप दलित समाज का कोई भला नहीं कर सकते, ना माइनॉरिटी को भला कर सकते हैं, ना ही आप बहुजन समाज का कोई भला कर सकते हैं, ना भी अपने अधिकारों को दिला सकते हैं। किराए के मकान में रह के आप मकान मालिक नहीं हो सकते हैं। इसलिए आज़ाद समाज पार्टी का निर्माण किया गया है। मैंने कल एक अपील भी की थी कि जो भी लोग निराश हैं, हताश हैं, या वो चाहते हैं कि बहुजन महापुरुषों का जो आंदोलन था, जिसको राजनीतिक दल कम आंदोलन कहा जाता था, मिशन कहा जाता था, कोशिश करेंगे कि जो पुरानी गलतियां वो दोबारा ना दोहराई जाए जी। और समर्पण की भावना से बाबा साहब के सपने को पूरा करने के लिए, माननीय साहब श्री काशीराम साहब के सपने को पूरा करने के लिए संघर्ष करेंगे। माननीय काशीराम साहब चाहते थे कि मेरे अंतिम दिन वहाँ गुजरे, अंतिम सांस मेरा प्राण वहाँ छूटे जहाँ बाबा साहब पैदा हुए थे। और मैं चाहता हूँ कि मऊ मध्य प्रदेश को पूरी दुनिया जाने। यहाँ से जो हमें मिला है वो उसकी वजह से आज हमारे तनों पे कपड़े हैं और हम लोग बोल पा रहे हैं। तो क्योंकि जब तक यहाँ बहुजन समाज सरकार बनाने की स्थिति में नहीं आएगा, शासक बनने की तरफ नहीं आएगा, तो हम यहाँ कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, समाज को तैयार कर सकते हैं, उसके लिए मैं आज मध्य प्रदेश में हूँ। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है, लेकिन भाई अब बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो पा रही है। बस काम की वजह से नहीं होती, बाकी तो मेरा कभी ऐसा नहीं होता कोई मिलना चाहे मैं उसको ना कर दूं, लेकिन काम की वजह से नहीं, वो मैं समझ सकता हूँ। लेकिन लास्ट टाइम हम लोग कहाँ मिले थे? हम लोग दिल्ली में मिले थे, यहाँ पे बहुजन बोर्ड का लॉन्चिंग था। गेट पे तुमसे मुलाकात हुई थी। हाँ जी। और जब मैं वापस आ रहा था तुमने कहा कि आज मुलाकात हो ही गई। तुम्हारे कैमरे में रिकॉर्ड है, मेरे याद है। क्या दे रहे?
साथ में बहुत टाइम से काम सारी कर खुदाई रहे एक तरफ। अंजुल जी भाई। देखो, आंदोलन समझते हो? आंदोलन जी भाई। कुछ सिद्धांत होते हैं। बहुजन मूवमेंट की अर्थियाँ नहीं उठेगी। नहीं भाई। बाबा साहब ने और काशीराम साहब ने इनकी जड़ें बहुत गहरी गई है। जी भाई। और वो हम जैसे नौजवानों में और तमाम जो है पूरे देश में जो बहुजन समाज के चाहने वाले हैं, मिशनरियों में वो मजबूती से है। वो बहुत गहरी जड़ें हैं। वो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी उनको निकल नहीं सकती है। भरम निकालें सब लोग राजनीतिक दल अपने से। अब हमारे लोग यहाँ क्या करेंगे? भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए कांग्रेस को वोट करेंगे और कांग्रेस वही कांग्रेस जाके बीजेपी में मिल जाएगी। हाँ एग्जैक्टली यही होने वाला ये तो सिद्धांत है कि हमारे लोग नहीं जाते हैं। हाँ जी। ये सिद्धांत है। और अदरवाइज जिस कांग्रेस को लोगों ने पहले वोट दिया था वही तो कांग्रेस टूट के बीजेपी हुई है। तो कांग्रेस बीजेपी एक है। हमारे लोगों को अपना घर अपने आप तैयार करना पड़ेगा। तो फाइनली चंद्रशेखर भाई से मुलाकात तो हो गई हमारी और बहुत ही गजब तरीके से उनका रिस्पांस हमेशा रहता है। चंद्रशेखर भाई की पूरी रैली जो है इस समय पीछे से आ रही है और ये हमारा जो है वो सम्राटों वाला साइन है। आपको यूट्यूब पर देखा, बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं। अच्छा देखते हो आप? बहुत अच्छी है। तो आपको पता है मैं सम्राट बोलता हूँ अपने सब्सक्राइबर को, मालूम है आपको? तो आप सम्राट हो? बिल्कुल। चलो ठीक है, सम्राट मिले एक। आपसे काम कर रहे हैं निरंजन? मैं जो बेंजी की लोकसभा की रैली थी आपसे मिला था पहली बार शायद। अच्छा उस समय तब मेरे 100 सब्सक्राइबर थे। अच्छा अभी कितने हो गए? अब हो गए 25,500। 25,500 हो गए? क्या बात है, क्या बात है। पर मैंने रेगुलर काम किया है, ऐसा एक भी दिन नहीं, ये मैंने देखता हूँ और मैं देखता आ रहा हूँ कि तुम्हारा जो वर्क है ना बहुत रेगुलर रहा है। क्योंकि मैंने भले एक दिन में चाहे मेरी तबीयत खराब हो, खाना बंद हो, काम पर जाऊँ, पढ़ने जाऊँ, पर वीडियो जरूर डालेंगे। ये तुम्हारा ऑडियो से रिकॉर्ड करते हो, काफी शोर आता है, हाँ बिल्कुल। तो उसको समाधान के लिए क्या कर रहे हो? अब क्या बताऊँ, ये फर्स्ट इनकम आई तो उससे कोई अलग रूम की व्यवस्था, जैसे छत पे ऊपर। नहीं माइक अच्छा लो। अच्छा तो ठीक है निरंजन, बेस्ट ऑफ लक तुम्हारे लिए, अच्छा हो तुम्हारे लिए आगे। तो भैया वापस हम लोग घर की ओर निकल लिए हैं और ना ये मुझे लगता है इस टाइप का वीडियो सालों बाद आया है, तो दबा के लाइक ठोकना, इतना लाइक ठोकना कि सिर्फ लाइक का बटन ही टूट जाए, ठीक है ना? इस तरह के वीडियोस और देखना चाहते हो और देख रहा हूँ अगर मायावती जी भी आती हैं, मुझे ऐसा सुनने में आया है कि इस एरिया में आने वाली हैं, तो फिर से आएंगे हम। आज के लिए इतना ही, कीप सपोर्टिंग।